बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मोहम्मद। अस्सलाम वालेकुम। आपका एस्ट्रोलॉजर फवाद वसीम। सबसे पहले मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन का बटन दबाइए ताकि मेरी तमाम वीडियोज़ आप तक पहुंच सकें। ये हफ्ता कैसा रहेगा? 5 नवंबर से लेकर 11 नवंबर तक, बुर्ज कौस से लेकर बुर्ज हूत तक। पहले बात करेंगे बुर्ज कौस यानी सजिटेरियस धनु राशि। बिल्कुल आपके सेंटर का मालक मुश्तरी जो सा वो अकेला हो चुका हुआ 5वें घर में, उसकी कामल नज़र जो सी है 9वीं 5वीं आपके सेंटर पे है। राहु केतु जो से वो आपके 10वें चौथे घर में आ चुके हैं। इस हफ्ते की बात करूँ तो इस हफ्ते में थोड़ा सा जो सा सेहत के हवाले से थोड़ा सा मामला ख़राब होते हुए नज़र आ रहे हैं। कोई माली मामला में कुछ जो सा डिस्टर्बेंस पैदा हो सकती है और किसी दोस्त की वजह से कोई आपका छोटा सा कोई माली नुकसान भी होता हुआ नज़र आ रहा है। लेकिन जैसे ही मिड में दाखिल होंगे वहाँ पे जाकर चीज़ें आपकी फेवर में होना शुरू हो जाएंगी। कोई छोटा मोटा सफ़र भी पड़ सकता है, उसमें आपको कामयाबी मिल सकती है। और बाकायदा जो आपने खर्च किया होगा, ये मेरी बात ज़रा ध्यान से सुनिएगा, जो आपने खर्च किया होगा वो वापस पलटेगा, 100 गुना पलटेगा। अब ये आप पे डिपेंड करता है कि आपने खर्च क्या किया हुआ है। चाहे आपने माल खर्च किया हुआ अल्लाह की राह में, या प्यार खर्च किया हुआ या प्यार बांटा हुआ है, वो आपको जो है 100 गुना होकर आपकी तरफ वापस पलटेगा। अलबत्ता अब जो उनसे आगे चल के राहु केतु 10वें घर में आ चुके हैं, तब्दीली की तरफ बिल्कुल आपको ले जाने की कोशिश करेंगे। अभी तो आए हैं, तो कोई भी आपने जो सा अभी भी तब्दीली की सिर्फ बातें तो आपने करनी है लेकिन करनी कुछ नहीं है। अपने जो सा अपने प्रोफेशनल के लिहाज से कोई भी गलती करने की कोशिश नहीं करनी। औलाद के मामला में बिल्कुल ठीक इंशाअल्लाह ताला को, वो जो लोग औलाद की नेमत से महरूम थे वो आपको इंशाअल्लाह ताला अल्लाह की मेहरबानी से जो सा आपको कोई ना कोई खुशखबरी ज़रूर मिलेगी। जिनको कोई हार्मोन्स का मसला था वो अपना अगर आप इलाज आपने जारी रखा हुआ है तो इंशाअल्लाह ताला अल्लाह पाक बड़ी मेहरबानी करने वाला है। इंशाअल्लाह ताला आपकी कोई आस उम्मीद जो सी वो पूरी होती हुई नज़र आ रही है। बिरून मुल्क में कोई बड़ा सफ़र पड़ता हुआ नज़र आ रहा है। प्रॉपर्टी के हवाले से आपको इस हफ्ते फ़ायदा होता हुआ नज़र आ रहा है। और एक बात, जिनकी प्रॉपर्टी काफ़ी पिछले 4-5 महीनों से जो रुकी हुई थी वो अब तैयारी पकड़ लें इंशाअल्लाह ताला। अज़दवाजी ज़िंदगी वो बिल्कुल बेहतर रहेगी अल्लाह की मेहरबानी से। और यहाँ तक कि आपके जो सा वारद की तरफ से जो सा आपको कोई फ़ायदा होता हुआ नज़र आ रहा है। गवर्नमेंट लेवल के लोग जो से वो यही वक्त है उनके पास अपने फैसला करने का। आपने अपने पॉलिटिक्स के हवाले से जो भी फैसला करना अभी कीजिएगा। हाँ बिल्कुल, आपने ये दो रंगी बिल्कुल नहीं कि या उधर भी देख लूँ उधर भी देख लूँ, जो भी करना है यही वक्त है आपके पास करने का। बाकी आपके इंशाअल्लाह ताला मामला जो सा बेहतर रहेंगे, बहन भाइयों के साथ ताल्लुकात बेहतर रहेंगे। और आपके खाना माल का मालक की तो मैं बात करना भूल गया। सैटर्न जो सा वो 3रे घर में चाहे वो डायरेक्ट हो चुका हुआ है। और इंशाअल्लाह ताला माली मामला कंस्ट्रक्शन के हवाले से, ऑयल के हवाले से, लोहे की मसनूआत से जो रिलेटेड लोग हैं और जो छोटे छोटे हाथों दस्तकार जो हाथों से जो मजदूरी करते हैं उनके लिए भी जो उनसे मामला तब बेहतरी की तरफ आना शुरू हो जाएंगे। आपने जुमेरात को 2 परिंदे ज़रूर आज़ाद करने हैं, ये आपने बिल्कुल नहीं भूलना। और 7 अनाज आपने घर में ले आने हैं, 2.5 मुट्ठियाँ आपने रोज़ाना डालनी है। रोज़ाना आपने जो उनसे 2.5 मुट्ठियाँ परिंदों को डालनी है। जुमेरात के दिन आपने 2 परिंदे को अल्लाह के नाम का खाना लाजमी देना है। आपने जो उनसे सूरह इखलास 101 मरतबा लाजमी रोज़ाना की बुनियाद पर पढ़नी है। बोला और दरूद पाक पढ़ना आपके लिए सबसे पहले नंबर 9 और 7 है। बुर्ज जद्दी कैप्रिकॉर्न मकर राशि 10वां घर, आपको इस हफ्ते के शुरू में कोई खुशखबरी मिल सकती है। सेहत के वाले के मामला बिल्कुल ठीक रहेंगे। हाँ, मिड में जाकर जो 45 साल से एज के हैं उनके लिए जाकर जो मिड में जाकर जैसे ही हफ्ता अपने मिड में दाखिल होगा वहाँ पर जाकर कुछ चीज़ें जो सी हैं जिनको यूरल पास करते वक्त कोई प्रॉब्लम है, या बाकायदा जिनको कोई ये वो ख़वातीन जिनको बाकायदा को पीरियड्स में कोई प्रॉब्लम है उनको इस हफ्ते के मिड में जाकर कोई प्रॉब्लम हो सकती है। ये भी हो सकता है कि आपकी नाफ के नीचे को आप दर्द महसूस करें। इस तरह के मामला आपके साथ रहेंगे। वीनस आपके 8वें घर से ट्रांजिट करके 9वें घर में आ चुकी हुई है। बिल्कुल आपकी जो सी किसी से कोई नई सलाम दुआ हो सकती है। कोई आपको बकायदा कोई ऐसी कॉल आ सकती है जिसमें आप बड़ा जज्बाती होकर कोई सफ़र करने की आपको ज़रूरत पेश आ जाए, लेकिन ना ही करे तो अच्छा होगा। माली मामला इस हफ्ते के मिड निकाल के बाकी सारे मामला तो आपके बिल्कुल ठीक रहेंगे। चेंजिंग बहुत पॉजिटिव चेंजिंग जो सी आपका वो इंतज़ार कर रही है, ये आप पे डिपेंड है कि आपने कब करनी है। और आपके रोज़गार का जो सा लेवल है वो अब ऊपर की तरफ जाना शुरू हो जाएगा। आपकी सोशल एक्टिविटी बिल्कुल बढ़ती हुई नज़र आ रही है और आपकी शख्सियत में आगे से ज़्यादा जो सा निखार आता हुआ नज़र आ रहा है। माली मामला बिल्कुल ठीक रहेंगे। जो माली भाग दौड़ लगी हुई थी, पैसे ये पड़े हुए थे, आप जैसे जाते थे वो आगे हो जाते थे, वो चीज़ें ख़त्म है। आपके खाना माल का और आपके अपने स्टैंडर्ड का मालक सैटर्न वो डायरेक्ट हो चुका हुआ है। ये आपके लिए बड़ा अच्छा साइन है। बाकी अपने घरेलू मामला में ज़रा देखभाल के चलिएगा। और प्रॉपर्टी के मामला में भी आपने सा किसी किस्म का भी अभी कोई रिस्क लेने की कोशिश नहीं करनी। अभी थोड़ा वेट कीजिएगा, जितना वेट करेंगे उतना आपके लिए जो सा वो बेहतर होता चला जाएगा। औलाद के मामला में चीज़ें काफ़ी बेहतरी हद तक आ चुकी हुई हैं। ख़ासतौर पर वो बच्चे जो बाकायदा मास्टर CA या
कंप्यूटर की दुनिया से वाबस्ता हैं, उनके लिए अपने मामलात को तलीमी निसाब पर, अपने फ्यूचर को जितना फोकस करेंगे आपके लिए उतना बेहतर होता चला जाएगा। अलबत्ता आपने जो सा सूरह हशर की आखिरी 5 आयत ये 11 मरतबा पढ़ के सुबह आपने अपने सीने पे फूंकनी है, दोपहर और रात को भी सोते वक्त अपने पढ़ के सीने पे फूंकनी है। आपने हफ्ते के दिन दिया ज़रूर जलाना है, ये इस बात का ज़रा ख़ास ख्याल रखिएगा। और दिए में अगर आप नारियल का तेल डाल लें तो वो ज़्यादा बेहतर आपके लिए, चाहे मिक्स कर लें, सरसों नारियल के तेल बिल्कुल दोनों मिक्स करके जलाएं। अपने जिस्म से पैसे जो उनसे वो मस करके किसी स्वीपर को दें, खाना ज़रूर दीजिएगा। और एक बात का ख़ास ख्याल रखिएगा, घर में जूते जो उनसे हैं वो तरतीब से रखिएगा। जूते जो उनसे ना इधर उधर जो घरों में मैंने देखे हैं कहीं कोई जूता बिखरा होता कभी, ये बिल्कुल आपने नहीं करना। अगर इस तरह की सूरत हाल देखें तो जूतों को एक साइड पे जो उनसे बिल्कुल तरतीब से रखें, वो आपके लिए बेहतर है। आपके लिए हफ्ते का नंबर मुर्जे दल्लो एक्वेरियस 11वां घर कुंभ राशि। बिल्कुल इस हफ्ते जो उनसे वीनस आपके 8वें घर में ट्रांसफर कर चुकी हुई है, जो जाके नीच राशि की है। ये साइन बिल्कुल अच्छा साइन नहीं है। ख़ास तौर पर जिन लोगों को ख़ानदान में कोई शुगर है, ननियाल की तरफ से या ददयाल की तरफ से, आपको नहीं भी है तो आपने बिल्कुल मरगल गुज़ाओ और उन चीज़ों की तरफ नहीं जाना जिनसे आपको जो उनसे शुगर के कोई असरात जो उनसे वो नबूदार होना शुरू हो जाएँ। दूसरी सबसे अहम बात यह है जिनको सांस का मसला, उनको इस हफ्ते जो उनसे को तबीयत उनकी ख़राब होती हुई नज़र आ रही है। इस हफ्ते के मिड में थोड़ा सा जो उनसा भाग दौड़ भी बढ़ेगी, ज़हनी तनाव भी बढ़ेगा, लेकिन तबीयत भी थोड़ी नासाज रहेगी। लेकिन जैसे मिड में दाखिल होंगे फिर तबीयत जो उनसी बहाल होना शुरू हो जाएगी। लेकिन एक बात का ख़ास ख्याल रखिएगा, अपनी लग्जरी लाइफ के बारे में किसी के साथ कोई जो उनसा को ज़्यादा दिखावा दिखाने की कोशिश मत कीजिएगा। नज़र बद जो उनसी है वो बिल्कुल आपको किसी वक्त भी लग सकती है। सफ़र इस हफ्ते में आपके बिल्कुल मामूल के मुताबिक रहेंगे, जो पिछले हफ्ते थे इसी तरह ही रहेंगे। लेकिन एक बात है कि बिल्कुल आपके खाना माल पे जो उनसा है वो राहु आ चुका हुआ है। अपने अखराजात पे ज़रा कंट्रोल कीजिएगा। दूसरा, अपने अल्फाजों का चुनाव ज़रा सोच समझ के कीजिएगा। आपके मुंह से निकले हुए अल्फाजों से लोग तो फ़ायदा उठा सकते हैं, लेकिन आप जब अपनी ज़ात के बारे में कोई गुफ्तगू शनीद करेंगे उसमें कोई रुकावटें पैदा हो सकती हैं। इसलिए ज़रा सोच समझ के बोलिएगा, वो ज़्यादा आपके लिए बेहतर है। सेविंग को बिल्कुल छेड़ने की कोशिश नहीं करनी। अब बिल्कुल सेविंग की आपने इसकी तरफ देखना भी है। जैसे ही आपने उसकी तरफ देखने की कोशिश की, यकीन कीजिएगा कि आपका हाथ में नहीं लगेगा, वो खर्च होना शुरू हो जाएगी। कुछ इस तरह के मामला जो उनसे बनते हुए नज़र आ रहे हैं। ज़मीन और जायदाद के हवाले से बिल्कुल आपको फ़ायदा हो सकता है। जुडिशरी के मामला में आपको फ़ायदा हो सकता है। औलाद के मामला में कुछ चीज़ें जो उनसी बेहतरी की तरफ जा रही है। बैंक में कुछ चीज़ें जो उनसी थी वो रुकावट बनी हुई थी, वो आपकी फेवर में आना शुरू हो जाएंगी। जो बैंक में बाकायदा जॉब करते हैं, बॉस के साथ कुछ उनसे कुछ मामला में कोई डॉक्यूमेंट्स के हवाले से कुछ आपके साथ कुछ बिगड़ी हुई थी, वो चीज़ें अब बेहतर आना शुरू हो जाएगी। बॉस के साथ ताल्लुकात बेहतर रहेंगे। बाकी जो अज़दवाजी ज़िंदगी जो सी है उनमें ज़रा आपको ख़ास ख्याल रखना होगा। जिनके शादी के मामला रुके हुए हैं उनको भी ज़रा देखभाल के चलना होगा। बिल्कुल किसी किस्म का आपने वज़ाहतें या मांगने की कोशिश नहीं करनी या देने की कोशिश नहीं करनी, वरना मामला मज़ीद ख़राब हो सकते हैं। देखिए, जब वीनस 8वें घर में नीच राशि की होती है तो बराए मेहरबानी बिल्कुल अपनी जो उनसे सेक्सुअल एक्टिविटी पर थोड़ा ज़रा कम कर दें। किसी किस्म की भी आपने मेडिसिन वगैरह इस्तेमाल नहीं करने, वरना किडनी मुतासर हो सकती है। और आपने जो उनसे हफ्ते वाले दिन अपना कोई पुराना सूट या जूता वो किसी फ़कीर को ज़रूर देना है, ये आपने बिल्कुल नहीं भूलना। और लोहे के बर्तन में सरसों का तेल डाल के ये आपने देना है, और साथ में थोड़ी चीनी ज़रूर देनी है। ये आप चीनी आपने जुमे हफ्ते को लाजमी देनी है, ये आपने बिल्कुल नहीं भूलना। बाकी इंशाअल्लाह ताला आपके जो उनसे मामला बिल्कुल बेहतर रहेंगे। आपने कलमा शरीफ की एक तस्बीह करके 300 मरतबा सलामुन कौलम में, पहले कलमा शरीफ की तस्बीह करनी है, फिर 300 मरतबा सलामुन कौलम में रब्बिर रहीम पढ़ना है। पहले खुदा की बाद में खुदा बरज़र की तरफ से बिल्कुल सलाम कहा जाएगा, रब्बुल जलाल की तरफ से, रब्बुल जलाल की तरफ से, ये आपने पढ़ना है। आपके लिए सबसे पहले के नंबर 2 और 7 है। बुर्ज हूत पाइसिस 12वां घर मेन राशि। बिल्कुल राहु आपके सेंटर में आ चुका हुआ, केत आपके बिल्कुल सामने आ चुका हुआ। वीनस जो सी है वो भी नीच राशि की है। इस हफ्ते के शुरू में तबीयत तो बड़ी ठीक रही है आपकी। कुछ रोमांटिक चीज़ें जो सी हैं उसमें आप कुछ काफ़ी जो सा किरदार अदा करते हुए नज़र आ रहे हैं। माली तौर पर भी आपको फ़ायदा होता हुआ नज़र आ रहा है, लेकिन मिड में जाकर कुछ सेहत थोड़ी सी ख़राब हो सकती है। जो आपने पहले 2 दिन जो ओवर ईटिंग की होगी उससे उसके तासुरात जो उनसे वो उसके असरात आपको अगले 2 दिन में जाकर जो उनसे वो आपको बिल्कुल पेश आ सकते हैं। सेहत के हवाले से कोई मामला ख़राब हो सकते हैं। अज़दवाजी ज़िंदगी में अब बड़ा देखभाल के बाइसिस वालों आपको
ख्याल करना होगा। लेकिन एक साइन अच्छा आपके खाना माल से जो सा वो राहु निकल चुका हुआ है, चिंडाल योग जो सा वो टूट चुका हुआ है, मुश्तरी दूसरे घर में, माली फ़ायदा तो आपको बहुत ज़्यादा होगा, आपको लेबर के हवाले से जो सा फ़ायदा होगा। लेकिन आपके लिए सबसे अच्छा साइन आपके 11वें घर का मालिक जो सा सैटर्न वो डायरेक्ट हो चुका हुआ है, जो आपकी आसमीत का लाभ का घर है, लेकिन वो 12वें घर में है। आसमीत जो सी है बिल्कुल ना ही किसी से लगाएं तो अच्छा है। बिजनेस में बिल्कुल नई शराकत की तरफ आप जाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन पुरानी शराकत जो सी है वो ख़त्म होती हुई नज़र आ रही है, लेकिन नई शराकत बनेगी, लेकिन उसके साथ भी आपको बड़े देखभाल के चलना होगा। शादियों के मामला में अपना करैक्टर ज़रा दुरुस्त रखने की कोशिश कीजिएगा। अब कुछ चीज़ें जो सी हैं बिल्कुल आपको जो सा बार बार कुछ रंगीन या कुछ ऐसे हसीन गुना जो सा वो आजमाइश के तौर पर आपके सामने आके खड़ा होंगे, लेकिन जितना आप अपनी सिमत को दुरुस्त रखेंगे, अपने करैक्टर को सीधा रखेंगे, उतना आपके लिए बेहतर होता चला जाएगा। जहाँ पर करैक्टर लूज़ करेंगे आपके लिए जो सा मामलात ख़राब हो सकते हैं। औलाद के मामलात में बिल्कुल ठीक रहेंगे, अल्लाह की मेहरबानी से ज़मीन और जायदाद के हवाले से जो सा वो भी आपके लिए बेहतर है। लेकिन दौरान सफ़र ज़रा सवारी ड्राइव करते वक्त ज़रा ख्याल रखिएगा। और दूसरा सबसे अहम जो बात जो मैं आपसे करने जा रहा हूँ वो ये है कि मंगल और सूरज अभी भी आपके 8वें घर में है। कोई आपने किसी किस्म की बदपरहेज़ी नहीं करनी। मंगल और सूरज 8वें घर में अचानक सडनली अनएक्सपेक्टेड तौर पर जो सा कोई ना कोई ऐसा जो सा आपको बाकायदा कोई नुकसान दे सकते हैं, इससे ज़रा परहेज़ कीजिएगा। अगर आपको हार्ट का प्रॉब्लम है या ब्लड प्रेशर का प्रॉब्लम है, इस चीज़ का ज़रा आपने ख़ास ख्याल करके चलना है। और किसी किस्म का भी जो सा आपने बिल्कुल बदपरहेज़ी की तरफ नहीं जाना, ये आप ज़रा ख़ास ख्याल रखिएगा। विरासत के मामलात में ज़रा अपने आप को थोड़ा सा कंट्रोल करके चलिएगा। बिल्कुल अपने आप को जज्बाती करने की या अपने ज़हन पे बटन डालने की कोशिश मत कीजिएगा। जुडिशरी के मामलात में ज़रा भी स्टॉप रहें तो ज़्यादा बेहतर है। और जो बाकायदा महकमा पुलिस से रिलेटेड हैं उनको लिए भी ज़रूरी है कि उनको अपनी जो सी है ना बिल्कुल अपने बर्ताव को, अपने चाल चलन को थोड़ा बदलना होगा। वरना कुछ ऐसा स्कैंडल्स आपके स्पाइसेस वाले जो से हैं, कोई ऐसा स्कैंडल आपको आपके महकमे में आ सकता है कि आपकी जान छुड़ाए भी आपकी छूटनी नहीं है। तो इस चीज़ का ज़रा ख़ास ख्याल रखिएगा। आपने जो सा बाकायदा या अल्लाह याजुल जलाल वल कराम, या अल्लाह याजुल जलाल वल कराम, ये आपने जो सा 600 मरतबा पढ़ना है। जुमेरात को अल्लाह के नाम का खाना लाजमी देना, और उस खाने में 2 फल आपने लाजमी देने हैं, ये आपने बिल्कुल नहीं भूलने। चने की दाल आपने रोज़ाना डालनी है परिंदों को, और चने की दाल के साथ आप 7 अनाज अगर मिक्स कर लें, 2.5 मुठियाँ जो सी हैं वो आपने डालनी है। और अपने बेडरूम में जो से ना आपने अपने सराने को छोटा सा शीशा ज़रूर लगाइएगा, जिसमें आप आते जाते अपनी शक्ल देखें। ये पाइसेस वालों आपने ज़रूर करना है। बाकी आपके मामला बेहतर रहेंगे। जितना खुदा की तरफ राग़िब होंगे उतना होगा, जितना अपनी ज़बान से अच्छा बोलेंगे उतना आपके लिए अच्छा होगा। आपके लिए सप्ते का तकरीबन 7 और 5 है। अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा, इर्द गिर्द का माहौल साफ़ रखिएगा। आज इतना ही, खुदा हाफिज़।